सुनीता अपनी माँ के घर जाने के लिए एकदम तैयार खड़ी होती है। टैक्सी वाला नीचे हॉर्न बजा रहा होता है, जिसे सुन सुनीता झुमकी से कहती है, देख झुमकी, मैं तो जा रही हूँ पर मेरा मन यहीं लगा रहेगा। मेरी बहू वर्षा बेचारी बहुत सीधी है। सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए भागती है और रात को थक कर चूर होकर आती है। उसे आते ही गर्म खाना और थोड़ा प्यार चाहिए। अनिरुद्ध भी सीधा है, उसे टाइम पर नाश्ता दे देना। बस ये ध्यान रखना कि बहू को मेरी कमी महसूस ना हो, समझी? अरे मैम साहब, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं पहली बार काम कर रही है। आप बस अपनी माँ के घर जाकर मजे से रबड़ी जलेबी खाइए, यहाँ की फिक्र छोड़ दीजिए। मैं ना सिर्फ छोटी मालकिन का ख्याल रखेगी, बल्कि उन्हें ऐसा एहसास दिलाएगी कि जैसे साक्षात सासू माँ उनके सिर पर बैठी हो। मैं उन्हें पलकों पर बिठा कर रखेगी। बस यही भरोसा चाहिए था। ले, ये घर की चाबियां तू ही संभाल, मुझे पता है तू सब देख लेगी। सुनीता जैसे ही घर से बाहर निकलती है, झुमकी का चेहरा एकदम बदल जाता है और चाबियों के गुच्छे को देख वो खुद से कहती है, जाओ मेम साहब जाओ, अब इस घर की असली रानी झुमकी है। वर्षा मालकिन तो सोच रही होंगी कि सास गई तो अब ऐश करेंगी, पर उन्हें क्या पता कि अब झुमकी जूनियर सास बन गई है। आज शाम को जब वो ऑफिस से आएंगी तब उन्हें पता चलेगा कि असली मालकिन कौन है। देखते देखते शाम के 7 बज जाते हैं। वर्षा और अनिरुद्ध ऑफिस से आते हैं और वर्षा आते ही सोफे पर गिर जाती है। ओह, आज तो ऑफिस में इतनी मीटिंग्स थी कि मेरा सिर फटा जा रहा है। अनिरुद्ध, मम्मी जी के बिना घर कितना खाली लग रहा है ना। झुमकी, ओ झुमकी, कहाँ मर गई? जरा एक गिलास नींबू पानी बना दे, बहुत प्यास लग रही है। झुमकी अंदर से मटकती हुई आती है, लेकिन उसके हाथ में नींबू पानी नहीं बल्कि एक मोटा झाड़ू होता है। वो वर्षा के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे घूरने लगती है। ए वर्षा, ये क्या तरीका बात करने का? घर में घुसते ही चप्पलें यहाँ वहाँ फेंक दी, बैग सोफे पर ऐसे पटका जैसे कोई कूड़ा हो। क्या तुम्हारे ऑफिस में तमीज नहीं सिखाते? और ये नींबू पानी क्या लगा रखा है? हाथ पैर सलामत है, जाओ रसोई में फ्रिज रखा है, खुद बनाकर पी लो। मैं यहाँ तुम्हारी नौकरानी नहीं, तुम्हारी देखभाल करने वाली हूँ, और मेरा काम तुम्हें आलसी बनाना नहीं है। झुमकी, ये तो क्या बोल रही है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मम्मी तुझे हमारा ख्याल रखने को बोल कर गई थी। छोटे मालिक, आप तो चुप ही रहिए। मर्दों को घर के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। बड़ी मालकिन ने कहा था बहू का ख्याल रखना, और ख्याल रखने का मेरा पहला नियम यही है कि बहू को काम चोर ना बनने दूं। वर्षा, चलो खड़ी हो और ये जूते उठाकर रैक में रखो। और सुनो, आज रात को खाने में सिर्फ उबली हुई लौकी की सब्जी बनेगी, क्योंकि बड़ी मालकिन कहती है कि बाहर का खा खा कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लौकी? मुझे लौकी से नफरत है झुमकी, तुम अपनी हद पार कर रही हो। कल सुबह मैं मम्मी जी को फोन करके तुम्हें काम से निकलवा दूंगी। निकाल दो, पर अब भी तुम मैं ही मालकिन है, और अगर ज्यादा जुबान लड़ाई ना तो अभी मेम साहब को फोन लगा दूंगी कि तुम्हारी बहू घर आते ही मुझ गरीब पर चिल्लाती है और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रही थी। फिर देख लेना, मेम साहब वहीं से ऐसा डांटेगी कि ऑफिस जाना भूल जाओगी। झुमकी की ऐसी बातें सुनकर वर्षा डर के मारे जूते उठाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सास झुमकी पर बहुत भरोसा करती है। अब थोड़ी देर बाद जब सभी लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं तो एक बार फिर से तमाशा शुरू हो जाता है। ये क्या है? दाल में नमक नहीं है और लौकी की सब्जी में मिर्च गायब है। ऐसा खाना तो कोई बीमार भी ना खाए। नमक ज्यादा खाना सेहत के लिए बुरा है वर्षा, और मिर्च से दिमाग गर्म होता है। चुपचाप खाओ और इसके बाद सारे बर्तन रसोई में ले जाकर रगड़ रगड़ कर धो देना। मैं आज जल्दी सोएगी क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे उठकर तुम्हें जगाना है। 5 बजे क्यों? पागल हो गई है क्या? पागल नहीं, जिम्मेदार हूँ। सुबह 5 बजे उठकर छोटी मालकिन आंगन में झाड़ू लगाएंगी और सूरज को जल चढ़ाएंगी। बड़ी मालकिन की गैर मौजूदगी में बहू का शरीर और संस्कार ढीले न पड़ने चाहिए। झुमकी की ऐसी बातें सुनकर न तो अनिरुद्ध कुछ बोलता है और न ही वर्षा, और वो चुपचाप अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह ठीक 5 बजे झुमकी वर्षा के कमरे का दरवाजा ऐसे पीटती है जैसे पुलिस आई हो। उठो वर्षा, वर्षा, सूरज निकलने वाला है। चलो, अलार्म तो तुमने बंद कर दिया होगा, पर मेरी आवाज कैसे बंद करोगी? जल्दी बाहर आओ और आंगन साफ करो। ऑफिस जाने से पहले घर के काम भी सीखने चाहिए। झुमकी प्लीज सोने दे, मेरा ऑफिस 10 बजे है, अभी बहुत टाइम है। ऑफिस जाए बाहर में, पहले घर का नियम। बड़ी मालकिन को फोटो खींचकर भेजनी है कि बहू सुबह उठकर घर का काम संभाल रही है। जल्दी बाहर आओ, वरना ठंडे पानी की बाल्टी तैयार रखी मैंने। झुमकी की ऐसी बातें सुनकर वर्षा को बहुत गुस्सा